जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपका एग्जामपुर फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गणित से संबंधित, मैथ से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं जो आपको जो है बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। और जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, किसी भी जो है विषय का सब्जेक्ट, किसी भी मतलब चैप्टर पढ़ते हैं, गणित के चैप्टर पढ़ते हैं, तो बच्चों चैप्टर में तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अगर आप जो है किसी विषय के बारे में जानकारी जो है जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके विषय में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैथ्स के रिलेटेड मैं आपको कुछ रोचक जो है जानकारी देना चाहूंगा, जिससे जो आपने कभी शायद पहले ना पढ़ी हो बच्चों, तो आप जो है मेरे साथ जुड़िएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आपको डेली का डेली कोई यूनिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की जो है मैं आपको वीडियो डालूंगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों तरीके की जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप जो है बस चैनल पे बने रहिएगा और इसी तरीके से आप देखिएगा कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको जो है पढ़ने में, और आप इन्हें जो है इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए बच्चों। विषय के विषय में मैथ के चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके अंदर जो मैथ से रिलेटेड जो फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ चीजें उनके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो बच्चों आइए देखते हैं, बने रहिएगा। सबसे पहले बच्चों, मैथ्स का पूर्ण रूप आपसे पूछा जाए, पूर्ण रूप क्या होता है, मैथ्स का पूर्ण रूप क्या होता है, जैसे आपको हिंदी में कहेंगे मैथ्स, गणित। तो बच्चों गणित का जो फुल फॉर्म होता है गणित का, वो गणितीय विश्लेषक उपकरण हैंडलिंग विषय होता है। ये बच्चों ये होता है आपका गणितीय विश्लेषण उपकरण हैंडलिंग विषय, ये मैथ्स का फुल फॉर्म होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन के आंसर साथ के साथ लिख रखे हैं, जिससे आपका जो है टाइम बचे और वीडियो जो है इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बच्चों आप जो है सिर्फ इसे जो है याद कर लीजिएगा, क्या क्या चीजें का मतलब क्या क्या होता है। आगे बढ़िएगा। गणित का आविष्कार किसने किया था बच्चों? गणित का जो आविष्कार की बात करते हैं तो गणित के आविष्कार को किसी एक निश्चित व्यक्ति को गणित का आविष्कारक नहीं कहा जा सकता। अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों में जो है अलग अलग गणितज्ञ हुए, जिन्होंने गणित के जो है गणित को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है बच्चों। अलग अलग सभ्यताएं हुई, अलग अलग सभ्यताओं के जो है गणितज्ञ हुए, भारतीय गणितज्ञ भी हुए। और आपके ग्रीस जो सुमेलियन जो सभ्यताएं थी, बेबीलोन, बच्चों इसी तरीके की अलग अलग सभ्यताएं जो है उनके अलग अलग गणितज्ञ हुए, जिन्होंने इसे फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। परंतु किसी जो है जब ये कहा जाए कि एक स्पेशल व्यक्ति जो है बताइएगा, तो बहुत से व्यक्तियों ने, बहुत से गणितज्ञों ने आर्किमिडीज को जो है गणित का पिता कहा गया है, माना गया बच्चों। तो आप ये देखिएगा, गणित शब्द ग्रीक भाषा के मैथमा से लिया गया है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि गणित किस भाषा से लिया गया है, तो गणित शब्द अंग्रेजी भाषा के मैथमा से लिया गया है। और बच्चों अगर इसका आविष्कारक पूछते हैं तो आविष्कारक में बच्चों गणित का अलग अलग तो एक पर्टिकुलर जो है किसी गणितज्ञ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर गणित के विषय में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान दिया बच्चों वो आर्किमिडीज ने दिया, तो इसी वजह से उन्हें गणित का पिता कहा गया है। तो आप इस चीज को आगे देखिएगा, यहां दिया गया है, कोई व्यक्ति गणित के आविष्कारक की उपाधि का दावा नहीं कर सकता, लेकिन कई लोग अक्सर आर्किमिडीज को गणित का पिता के रूप में मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गणित का आविष्कार कौन है, तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है बच्चों। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग गणितज्ञ ने इसका जो है बड़ा योगदान दिया हुआ है, लेकिन अगर गणित का पिता कहा जाए, गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कहा जाए, तो आर्किमिडीज जो है ग्रीस देश के जो थे, उनका योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है, जो है गणित के पिता के रूप में जाने जाते हैं। गणित की खोज किसने की थी बच्चों? वही आपसे जो है क्वेश्चन पूछा है, गणित की खोज किसने की थी? तो देखो, गणित की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि इसे विभिन्न संस्कृति और व्यक्तियों के योगदान के माध्यम से शताब्दियों के में विकसित किया गया था। प्रारंभिक मनुष्य ने संभवतः बुनियादी गिनती और माप से शुरुआत की थी, और सुमेरियन, मिस्र, बेबीलोनियों ने, प्राचीन सभ्यताओं ने संख्या प्रणाली, ज्यामिति और उसके मूल अवधारणाओं में अलग अलग योगदान दिया था। यूक्लिड और पाइथागोरस, ये भी जो है बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, इन्होंने भी जो है गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा।
तो बच्चों गणित के विकास में कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो प्राचीन सभ्यताओं का जो था, वो एक सुमेरन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, मिस्र और ग्रीक सभ्यताएं थी जिनका जो है सबसे अधिक योगदान रहा। और इनके जो गणितज्ञ थे बच्चों, ग्रीक गणितज्ञ थे, थेल्स थे, पाइथागोरस थे, यूक्लिड थे और आर्किमिडीज। बच्चों ये ग्रीक देश के जो है बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, दार्शनिक हुए बच्चों। तो ये आपको जो है सबसे ज्यादा योगदान जो है वो इन्हीं गणितज्ञों का रहा है। और भारतीयों में बच्चों बात करें तो भारतीयों में जो है गणितज्ञ थे आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे और श्रीनिवास रामानुजन, जो इनका योगदान गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। बच्चों आर्यभट्ट को जो है शून्य का आविष्कारक, खोजकर्ता भी माना जाता है बच्चों। लेकिन जो शून्य को सबसे पहले पूर्ण संख्या के रूप में जो किया था वो ब्रह्मगुप्त ने यूज किया था बच्चों। तो शून्य को एक पूर्ण संख्या का जो मतलब जो है प्रयोग किया था वो ब्रह्मगुप्त ने किया था। और श्रीनिवास जो रामानुज थे ये भारतीय गणित के जो गुरु कहा गए इन्हें, और भारतीय गणित का जादूगर कहा गया है इन्हें। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अन्य जो थे बच्चों न्यूटन, ग्रोस और रीमेन, ये गणित के क्षेत्र में इन्होंने भी अलग अलग योगदान दिया है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो बच्चों अभी आपको जैसे बताया है कि ग्रीक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, इंजीनियर, आविष्कारक और खगोल शास्त्री सेल्सियस के आर्किमिडीज को गणित के पिता के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों ये मैंने आपको जो बताया था कि सबसे ज्यादा जो अगर किसी व्यक्ति को इसके जो है योगदान दिया जाता है वो आर्किमिडीज को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गणित के प्रथम लेखक कौन थे बच्चों? गणित के जो प्रथम लेखक की बात करते हैं बच्चों तो हमारे मिस्र मेसोपोटामिया की अलग अलग सभ्यताओं ने जो है अलग अलग गणितीय दस्तावेज है, लेकिन जो सबसे पुराना दस्तावेज है बच्चों वो ऋण गणितीय पेपिरस था, जो सबसे पुराना दस्तावेज उपलब्ध है बच्चों, और जिस पर लेखक के जो है हस्ताक्षर है, और जिसे एहमोस ये सबसे पुराने जो है लेखक माने गए हैं, सबसे पहले लेखक माने गए हैं गणित के क्षेत्र में योगदान देने वाले पहले व्यक्ति बने। तो इनका जो दस्तावेज है बच्चों ऋण गणितीय पेपिरस था, और इन्हें एहमोस नाम के जो गणितज्ञ थे उन्हें ही सबसे मतलब लेखक जो थे उन्हें इतिहास का सबसे पहला गणित का लेखक माना गया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणित के जनक किसे कहा जाता है? बच्चों भारतीय गणित का जो जनक है वो आर्यभट्ट को माना गया है। आर्यभट्ट को, उन्होंने जो है गणित के और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया बच्चों। आर्यभट्ट ने ही हमें बताया था कि सौरमंडल में जो घूर्णन जो है उसके बारे में बताया था, पाई का जो सन्निकट मान है, त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, स्थानीय मान निकालने के बारे में इन्होंने जो है अलग अलग धारणाएं दी थी। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहले जो भारतीय गणितज्ञ माने गए हैं वो आर्यभट्ट को माना गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन है, उन्हें जो है आप याद रखिएगा। और अगर इनके बात जन्म की करें तो आर्यभट्ट का जन्म जो है 477 ईस्वी में होता है, भारतीय गणित का जनक माना जाता है। ये बच्चों ये आप देखिएगा गणित का जनक माना जाता है। और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, अगर पुस्तक की बात करें तो आर्यभट्टिया नामक पुस्तक जो है गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो आर्यभट्ट का जो पुस्तक की बात करें वो आर्यभट्टिया नामक पुस्तक जो है वो आर्यभट्ट ने लिखी थी बच्चों। आगे बात करते हैं। गणित के गुरु जादूगर किसे कहा जाता है? आपको बताया था कि गणित का जो गुरु है या जादूगर है श्रीनिवास रामानुज को कहा गया है। इन्हें गणित का जादूगर और इसलिए कहा गया था बच्चों क्योंकि इन्होंने एक जो कैलकुलेशन मतलब जो हल करने की विधि थी 100 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया था, इसीलिए जो है इन्हें गणित का जादूगर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विज्ञान की रानी किसे कहा गया बच्चों? गणित को विज्ञान की रानी कहा गया है क्योंकि गणित के बिना विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसे जो बताया था बच्चों गणित की रानी जो प्रसिद्ध जो है जर्मन गणितज्ञ थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बच्चों इन्होंने जो गणित को विज्ञान की रानी कहा था। तो ये आप इसे नोट करिएगा, ये जो गणित की रानी थी मतलब विज्ञान की रानी जो थी उसे जो है किसने कहा था गणित को विज्ञान की रानी? वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा था बच्चों। आगे बढ़ियो। गणित की रानी किसे कहा बच्चों? वो था विज्ञान की रानी किसे कहा गया। अब आती है गणित की रानी। तो बच्चों संख्या सिद्धांत जो होता है उसे गणित की रानी कहा गया है, गणित की रीढ़ कहा गया है, गणित की सुंदरता कहा गया है। क्योंकि गणित जो आपके संख्या सिद्धांत है, संख्या पद्धति है, संख्याएं
जो है वो गणित की सुंदरता है। गणित को सुंदर बनाने के लिए जो है संख्याओं का प्रयोग किया है। संख्याओं के बिना गणित की कल्पना नहीं की जा सकती और गणित के बिना विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो गणित की रानी, गणित की रीढ़ या गणित की सुंदरता बच्चों, वो संख्या सिद्धांत को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। गणित की रानी या रीढ़ किसे कहा जाता है? वही बच्चों, संख्या सिद्धांत को गणित की रीढ़ या सुंदरता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, भारतीय गणित दिवस अगर आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को भारतीय गणित दिवस मनाया जाता है। और किस की जयंती पर मनाया जाता है? गणित जो भारत के जो मशहूर गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनकी जो है स्मृति में से जयंती पर मनाया जाता है 22 दिसंबर। अगर आपसे भारतीय गणितज्ञ मतलब भारतीय गणित दिवस आपसे पूछा जाए और किन की स्मृति में मनाया जाता है, किन की जयंती पर मनाया जाता है? गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। बच्चों आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस बच्चों हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन जो है यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों आपका 22 दिसंबर मनाया जाता है। और आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गणित दिवस पूछा जाए तो आपका जो है 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गणित की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो गणित की प्रथम पुस्तक बच्चों यूक्लिड के एलिमेंट्स, ये गणित की सबसे पहली पुस्तक थी, जिसे बच्चों यूक्लिड, आपने सुना होगा, यूक्लिड बहुत ही जो है बड़े गणितज्ञ हुए, जिन्होंने ई का भी जो है यूरल नंबर, इनका भी जो है आविष्कार किया था। और 300 ईस्वी पूर्व में जो है लिखी गई थी ये यूक्लिड जो। आगे देखिएगा बच्चों। गणित शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो गणित शब्द बच्चों ग्रीक भाषा के मैथमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना। तो बच्चों ये मैथमा जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, मैथमा, उससे जो है गणित शब्द लिया गया है। आपसे जो है ये पूछा जाए कि गणित किस भाषा से, तो ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा बच्चों ग्रीस देश की भाषा है, जिसमें 24 अक्षर होते हैं बच्चों। गणित के 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? तो गणित के 4 प्रमुख प्रकार आपके, एक तो आपका जो है अर्थमेटिक मैथ होता है बच्चों, एक बीज गणित होता है अलजेब्रा, एक ज्योमेट्री होता है बच्चों, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। जब आप अंकगणित पढ़ते हैं तो बच्चों अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हैं तो उसमें संख्या और बुनियादी संख्या के बारे में आपको, जोड़ घटाव के बारे में जानकारी मिलती है। जब आप बीज गणित पढ़ते हैं तो बच्चों उसमें आपको इसमें आपको चरों समीकरणों और सूत्रों का अध्ययन किया जाता है। और आप ज्यामिति में बच्चों आकृति का और आकार और स्थान का अध्ययन करते हैं। और बच्चों त्रिकोणमिति में आप त्रिभुजों और उनके कोणों का अध्ययन किया जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। गणित की गिनती की खोज किसने की थी बच्चों? गणित की गिनती की खोज बच्चों, शून्य का तो आपको पता है कि शून्य का जो आविष्कार, जो मतलब खोज की थी, वो आर्यभट्ट ने की थी। लेकिन शून्य को जो पूर्ण संख्या माना था वो श्रीनिवास रामानुजन ने माना था। लेकिन बच्चों 1 से लेकर 9 तक अंकों का आविष्कार का सवाल है, तो बच्चों माना जाता है कि इनका आविष्कार जो है अरब में हुआ था। और इन अंकों को अरबी अंक भी कहा जाता है, अरेबिक नंबर्स इन्हें कहा जाता है। तो 1 से 9 तक के अंकों की जो आविष्कार की बात करते हैं बच्चों, ये अरब में हुआ था और इन्हें अरबिक नंबर्स कहते हैं या अरबिक अंक कहते हैं। तो गणित में गिनती जो है 1 से लेकर 9 तक अरब में हुआ था इसका आविष्कार बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अंक गणित किस भाषा से लिया गया है? तो बच्चों अंक गणित जो होता है, अर्थमेटिक मैथ्स जो होता है, ग्रीक भाषा के अर्थमोस से लिया गया है, अर्थमोस से। ये आपको जो है ग्रीक भाषा का शब्द है अर्थमोस, इसका जो है हिंदी में अंक गणित इसे बोलते हैं, अर्थमोस, ये याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिजिट शब्द, डिजिट होता है हिंदी में अंक कहते हैं बच्चों। तो डिजिट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डिजिट शब्द बच्चों अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के डिजिटस से शब्द से लिया गया है बच्चों। डिजिटस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अंगुली या अंगूठा होता है बच्चों। जैसे अंगुली होती है पैर की उंगली, तो 10 होती है, ऐसे डिजिट जो होती हैं 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती है हमारे पास में। तो इसी जो है इन्हें 10, जैसे 10 उंगली होती हैं तो 10 डिजिट होती हैं, तो डिजिटस जो है का मतलब होता है अंगूठा या उंगली। तो डिजिटस से लिया गया है लैटिन भाषा के अक्षर से। ऐसे ही अब नंबर होता है, जैसे हिंदी में संख्या बोलते हैं बच्चों, तो किस भाषा से लिया गया है? तो नंबर्स बच्चों जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे लैटिन भाषा के न्यूमरस से लिया गया है बच्चों, न्यूमरस से। अंग्रेजी भाषा में नंबर का अर्थ संख्या होता है। यह शब्द गणित विज्ञान और दैनिक विज्ञान में इस्तेमाल होता है। संख्या, अंकों से मिलाकर जो संख्या बनती है, अंकों को प्रयोग करके संख्या बनती है बच्चों। पाई की जो गणना की थी बच्चों, आर्किमिडीज ने पाई का सटीक जो है अनुमान लगाने का वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने जो है
उत्कीर्ण और परिबद्ध बहुभुजों वाली विधि का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया था कि पाई जो है 3 सही 1/7 या उसका लगभग जो मान था इन दोनों के बीच का जो है मान में स्थित बताया था। तो सबसे जो सटीक मान जो दिया था बच्चों वो आर्किमिडीज ने पाई का मान दिया था। आगे बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसने की थी बच्चों? आर्यभट्ट को शून्य की खोज का श्रेय दिया जाता है, परंतु जो भारतीय गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त को शून्य की पूर्ण जो है संख्या के रूप में प्रयोग किया था। और कब किया था बच्चों? 628 ईस्वी में किया था। तो जो ये शून्य खोज पूछा जाए तो आर्यभट्ट ने की थी, और इसे पूर्ण संख्या के रूप में किसने प्रयोग किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने इसे शून्य को पूर्ण संख्या के रूप में प्रयोग किया था। तो बच्चों आपको जो है ये क्वेश्चन कैसे लगे? और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। इसी के साथ ही रोज आपको मैं जो है 10 मिनट की रोज अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग यूनिक तरीके के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ्स के और रीजनिंग के। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ जो है आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।